टीकेजी न्यूज खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल क्यूम भट्ट ने प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा फंड का नहीं करते हैं सही इस्तेमाल। खराब स्थिति के चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को किया गया बंद, वाहनों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध। नगर में 10 बटालियन एसएसबी द्वारा भारत दर्शन यात्रा का किया गया आयोजन, कई छात्रों ने लिया भाग। टकोर के वडूरा इलाके में हुई दो भाइयों के बीच हाथापाई में गंवाई एक ने जान। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल क्यूम भट्ट द्वारा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे अगले 3 वर्षों के लिए बजट का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे यूटी में केवल 45% फंड का उपयोग ही करते हैं। उन्होंने कहा कि एलजी को सरेंडर कर देना चाहिए और क्योंकि वह फंड का सही इस्तेमाल करने में अक्षम है, तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर अपने विचारों को स्पष्ट किया। ये बजट का जो मसला है, ये हमने देखा कि ये एक टेंटेटिव सिस्टम से ना इन्होंने ये पेश किया है और पास किया है। ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमारी राय ये है, जो बजट पिछले साल इन्होंने पास किया था उसका 55% ही इन्होंने यहाँ पर फंड्स ना यूटिलाइज किए हैं। 45% उसमें लैप्स हो गए, जिसमें हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इनको डांटा और उसने ऑन प्रेस ओपनली ये कहा कि भाई ये बिल्कुल नाकाबिल ये बात है। जब हमारी गवर्नमेंट हुआ करती थी, महबूबा जी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर या डॉक्टर साहब या उमर साहब रहते थे, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट जब रहती थी, उस वक्त तो 5-10% से अलावा लैप्स नहीं होता था। आज अगर इनमें इतनी काबिलियत है, ये इसको यूटी बनाने रख कर चलाना चाहते हैं, तो ये काबिलियत, ये इतना पढ़ा लिखा आईएएस अफसर, सेक्रेटरीज वगैरह, ये काबिलियत कहाँ गई? इसमें ये नहीं क्या कहा जाएगा कि ये जानबूझकर ये इनको किसी से हिदायत है कि यूटिलाइज मत करो फंड्स। ये क्यों? अगर पिछले साल जो फंड्स इन्होंने किया, अब ये 3 साल एक ही बजट को चलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब 45% ही यूटिलाइज करना, तो ये 2-3 साल तक एक ही बजट को चलाएंगे। हमें इतना ही कहना है। और इसके साथ साथ में भाई साहब हम ये भी कहना चाहते हैं, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये कंज्यूमर स्टेट है। यहाँ पर मैक्सिमम चीजें जो है ना बाहर से लाई जाती है। दैट मीन्स कि हमारा जीएसटी जो है, सीजीएसटी, जो पैसा हमारा बजट सेंटर के पास जमा रहता है, वो पैसा ये लास्ट में स्टेट को देते हैं, उसकी कोई जिक्र बजट में है ही नहीं। खराब स्थिति होने के कारण जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। इस दौरान सड़कों को दुरुस्त करने के प्रयासों और अन्य रखरखाव कार्य के चलते आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों सहित सैकड़ों वाहन श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार कई दिनों से फंसे हुए हैं। इस मौके पर लोगों ने बताया कि खराब स्थिति होने के कारण पिछले कई दिनों से रास्ते में फंसे हुए हैं तथा कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन से यहीं फंसे हैं। दिक्कत तो जिया है, खान पीना कुछ मिलता नहीं। 28 तारीख के निकले 28 तारीख के निकले हुए, अब तो घर नहीं जा लिए। कितने दिन हुए यहाँ पे? हमको यहाँ हो गया तकरीबन 28 तारीख के निकले, ये देख लो 6 तारीख हो गया। 10 बटालियन एसएसबी वटमालू श्रीनगर द्वारा भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनआईटी श्रीनगर के निदेशक रविंद्रनाथ मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस यात्रा में लगभग 30 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर निदेशक रविंद्रनाथ ने यात्रा में भाग लेने वाले सभी छात्रों को प्रोत्साहित भी किया और एसएसबी के किए गए इन कार्यों के प्रयासों को लेकर सराहना की। इस दौरान कमांडेंट ने झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। बता दीजिएगा तो हम वैसा करवा। तो कितने लोगों की फैमिली आई है इसमें? होता है तो बताना है। तो फर्स्ट एड का आइटम हमें थोड़ा बेसिक, जो बुखार उखार या सर्दी जुकाम नोजिया
society and respect. जैसा कि आपको पता है कि यह गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत दर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें कश्मीर वैली के सभी डिस्ट्रिक्ट से हमने लड़कों को सेलेक्ट किया है। दे अराउंड 30 इन नंबर। इनको हम अमृतसर ले जा रहे हैं। अमृतसर में जो भी वहाँ का इम्पोर्टेंट जगह है वो इनको देखने का मौका मिलेगा। अमृतसर में प्रोमिनेंट लोगों से इन्हें मिलवाया जाएगा। अमृतसर में दे विल गेट टू सी दैट बीटिंग रिट्रीट एट बाघा बॉर्डर। हमने बीएसएफ अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया है, दे हैव एग्रीड, तो दे विल गेट गुड एक्सपोजर एट बाघा बॉर्डर। वहाँ जालियांवाला बाग देखेंगे, तख्त हरमंदिर साहब देखेंगे। उसके बाद ये चंडीगढ़ वापस आएंगे। चंडीगढ़ में भी इनका पूरे दिन का कार्यक्रम चॉकआउट किया हुआ है। तो चंडीगढ़ का जो भी प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको देखेंगे, उनसे मिलेंगे। देन दे विल गो टू दिल्ली। दिल्ली में भी इनका 2 दिन का कार्यक्रम है, जहाँ पे इनको जो भी दिल्ली का इम्पोर्टेंट जगह है वो दिखाया जाएगा और वहाँ के प्रोमिनेंट लोगों से मिलाया जाएगा। वहाँ इनकी मुलाकात डायरेक्टर जनरल एसएसबी से होगा। उनके साथ इनका इंटरेक्शन जो है शेड्यूल्ड है और आई होप कि अच्छे एक्सपीरियंस के साथ दे विल रिटर्न बैक टू श्रीनगर। सोपोर के वडूरा इलाके में कल 2 भाइयों के बीच हाथापाई हो गई। जानकारी के अनुसार इस हाथापाई में आबिद अहमद भट्ट को उसके भाई द्वारा मारा गया था, जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मौके पर सूचना मिलते ही भोमई पुलिस स्टेशन में मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई तथा घायल हुए व्यक्ति को एसडीएच सोपोर में भर्ती करवाया गया था और गंभीर स्थिति होने के कारण घायल मरीज को एसकेआईएमएस में स्थानांतरित कर दिया गया था, परंतु चिकित्सा के दौरान आबिद अहमद भट्ट की आज मौत हो गई तथा इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा आरोपी तौसीफ रशीद भट्ट पुत्र अब्दुल रशीद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। श्रीनगर में आज एसएमसी द्वारा मुलूरा शॉलटाउन और अन्य कई जगहों पर लगभग 300 से अधिक स्ट्रीट लाइटों को लगवाया गया। इन स्ट्रीट लाइटों के लग जाने से वहां के स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान जेके यूनाइटेड आंदोलन के वरिष्ठ नेता अब्दुल हामिद खान ने कहा कि पिछली सरकार ने इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया था, परंतु एसएमसी द्वारा किए गए इन प्रयासों के चलते क्षेत्र में रोशनी की कमी नहीं होगी तथा इस मौके पर उन्होंने प्रशासन और एसएमसी का आभार प्रकट कर धन्यवाद किया। शॉलटाउन पे शुक्रिया करान बह खास कर कमिश्नर सुबस म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सुबस क्या यमन निश गई यथ इलाकस मज ना लाइट लगित कुन जाए यथ मजा मुजगोड़ वार्ड पंजीनारा रंबेलगढ़ शालटेंग मलूरा खोजबाग इकबाल कॉलोनी हालस गई मुस्तफाबाद गो कवर जोनकुट इन जाए ना लाइट कुन जाए लगित बहुत कोशिश करान खास कर पब्लिक के खतर क्या माह रमजान इन वोल बोड़ दह इन वोल क्या मे कर यह कोशिश लाइट योर अन्ना खतर मे शुक्रिया करान खास कर शुक्रिया करान अत मैडी में यस मैडम फोन कर सती बचार करान तलाश ना इन इलाकन में लाइट लजम वन तम कह बस शुक्रिया करान क्या तमें कोर हमेश तमें दिस रेस्पॉन्ड तोत गसान तमिस रेस्पॉन्ड मिलान वन कर लाइट सोजक योर वनकस फी पोल त्रत पोलस लागान वनकस ये क्या यहद खतर दिस शुक्रिया करान यह टीम नश क्या बचार इलाकों पे योर क्या अम स हमदर्दी बनान हौसला अफजाई बढ़ान ये क्या लाइट लाज बेस बस शुक्रिया करान खास कर मीडिया की वसात कमिश्नर सबस और अत मुलाजमन मगर ये शालटेंगस में प्रॉब्लम ऑलरेडी सो गई ड्रेन तम गई कोच कहें ये ना गई ना दोन जज वरी गई एस्टिमेट कर्मित दोन वन गई कहें खास कर अपील करान वनकस क्या अगर सा ये म्यूनसिपलिटी वार्ड म्यूनसिपलिटी वार्ड वो ये इलाकस
सुरनकोट में आज ठेकेदार एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक अशरफ ने बताया कि ठेकेदारों द्वारा किए गए सभी कार्यों को संपन्न कर दिया गया है और उनके बिलों को भी जमा करवा दिया गया है, परंतु अभी तक किए गए कार्यों का भुगतान अभी तक नहीं दिया गया है, जिस वजह से ठेकेदारों को दैनिक आधार पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा इस मौके पर अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए प्रशासन से इस मामले को लेकर हल करने की अपील की गई। कंट्रैक्टर यूनियन सुरनकोट जिंदाबाद, कंट्रैक्टर यूनियन सुरनकोट जिंदाबाद, सुरनकोट जिंदाबाद, ठेकेदार एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद, ठेकेदार एसोसिएशन सुरनकोट जिंदाबाद। आज का एहतजाज इस हवाले से है कि कंट्रैक्टर हजरात ने यहाँ काफ़ी तादाद में काम किए हैं, जिनके बिल भी बन चुके हैं और वो सबमिट भी कर दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त तक ट्रेजरी में जो है वो पैसा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारे कंट्रैक्टर जो है वो सफ़र कर रहे हैं। पार्ट होल के जो पैसे हैं, लोगों ने काम किए हैं, लड़कों ने, इस वक्त तक पैसा नहीं आया है। स्टेट प्लान का पैसा इस वक्त तक नहीं आया है और यहाँ पिक एंड चूज चलाया जा रहा है इस ऑफिस में, जो R&B ऑफिस है यहाँ सुरनकोट में और पुंछ में भी, क्योंकि 2021 और 2022 में जिन लोगों ने काम किए थे उनके डिपॉजिट जो है अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। ये नया डिवीज़न बना है, इस वक्त तक यहाँ रिकॉर्ड नहीं भेजा गया। मैंने मुतलका SC से भी बात की, एक्सीएन सुरनकोट से भी बात की, एक्सीएन पुंछ से भी बात की, लेकिन इस वक्त तक वो रिकॉर्ड यहाँ नहीं भेजा जा रहा है। हमारे जितने कंट्रैक्टर हजरात हैं जिनके डिपॉजिट यहाँ हैं या CDRA और FDRA जमा की गई हैं, जो काम कंप्लीट हो चुके हैं, कानूनन उनको उनकी FDRA और CDRA वापस मिल जानी चाहिए। इस वक्त तक वो नहीं दी जा रही हैं। यहाँ का जो एक्सीएन है वो पुंछ भेजता है और पुंछ का एक्सीएन यहाँ भेजता है। मैंने SC से बात की, SC साहब ये कहने लगे कि रिकॉर्ड जो है वो सुरनकोट का एक्सीएन जो है वो आपको डिपॉजिट भी रिलीज करेगा और FDRA और CDRA भी रिलीज करेगा, जबकि आज तक ना किसी को FDR मिली है ना CDR मिली है और लाखों की तादाद में लाखों रुपए जो है वो डिपॉजिट के इन्होंने रखे हुए हैं और इस वक्त तक पता नहीं किस नीयत से इन्होंने हमारे कंट्रैक्टर का डिपॉजिट जो है वो नहीं दिए हैं। बाकी इस डिवीजन सुरनकोट में ये DC साहब से कहना चाहता हूं और जो इंतजामिया है जम्मू कश्मीर उससे कहना चाहता हूं कि यहाँ पिक एंड चूज का मसला चल रहा है। यहाँ आम ठेकेदार सफर कर रहा है, 2-4 आदमी उन्होंने रखे हैं, उन्हीं की पेमेंट होती है, उन्हीं के बिल बनते हैं और ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही चलेगा तो हम एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, फिर हम पर कोई गिला या शिकवा करने की एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत नहीं है। मैं DC साहब पुंछ से ये कहना चाहता हूं कि मुतलका SC को बोले कि तमाम रिकॉर्ड जो है 2021, 22, 23 का जो रिकॉर्ड पुंछ में पड़ा है वो रिकॉर्ड यहाँ भेजा जाए और यहाँ सॉफ्टली लोगों की पेमेंट हो। और ये जो टेंडर लगते हैं ये डिपार्टमेंट मिला के टेंडर करता है, इसीलिए वो जेईज और जो भी डिपार्टमेंट के यहाँ लोग हैं वो मिलकर टेंडर करते हैं, इसीलिए लोगों को पता होता है कि फलां IT में कितना डाउन जाएगा, फलां IT में कितना डाउन जाएगा, फलां टेंडर में कितना डाउन जाएगा। 50-50 बिलो जाके लोग काम करते हैं और जो आम डेवलपमेंट है उसमें इसका बुरा असर जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठेकेदारों का नुकसान हो रहा है और जो आम कंट्रैक्टर है और तमाम चंद लोगों के जो डिपार्टमेंट से मिले हुए हैं उनके अलावा वो उनके जो काम वो नहीं हो रहे हैं और तमाम ठेकेदार जो हैं वो बिलो लगा रहे हैं टेंडर और पूरा कंट्रैक्टर्स का भी नुकसान हो रहा है और जो यहाँ की आवाम है उसका भी नुकसान हो रहा है। हस्तशिल्प कश्मीर के संयुक्त निदेशक परवेज सजाद गनी द्वारा आज डाक बंगला सोपोर का दौरा किया गया। इस मौके पर हथकरघा जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशक परवेज सजाद गनी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस अवसर पर निदेशक परवेज सजाद ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है और हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए युवाओं को प्रेरित कर विभाग द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ये बच्चे बनाए शॉल या स्टॉल ये अमिस खुशी मिल ये विनाडो डा वेंचर इथे कहते पेंटर्स माइकल एंजेलो डेविड
इधर का जो वाले स्किल फिटर्स इमो पानी आर्टिस्टिक चीज दोनों तो तुमने मेरे खुशी बेटा पॉइंट ये स्कीम में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इंजीनियर तो बने पानी प्रोडक्ट एंड एक्सपोजर के बाद हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे एक्सपोज बाहर अक्रॉस द कंट्री या इवन फॉरेन कंट्रीज में लगते हैं उधर हम इनको एक चांस दें और इनको भी अपना ये जो है प्रोडक्ट इनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो लोगों को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। सर देखा जाए कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक लोगों का जो इंटरेस्ट है वहाँ का वो मैटर करता है। बिल्कुल आजकल ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स या आर्ट जो है इसकी तरफ कम लोगों का इंटरेस्ट है और भी कुछ बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और नंबर 2 जितने भी एक्सपोज बाहर होते हैं उनमें कैपेसिटी वो थोड़ी सी कम ही होती तो कुछ लोगों का जाना होता है कुछ लोग ड्रॉप हो जाते, लेकिन फिर भी इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिजन्स को बाहर लेने की कोशिश करेंगे। सर कितना एनकरेजिंग है ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कियां इसमें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है। और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें खाली हम कहेंगे लड़कियां नहीं है बल्कि एजुकेटेड लड़कियां हैं। बिल्कुल सर। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स में अब थोड़ा सा मन लगाया तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो, और साथ ही साथ में उनको एक लाइवलीहुड का मिशन एक ये बन गया है क्योंकि काफ़ी इसमें रिटर्न्स आते हैं। सर आपको लगता है फार फ्लंग एरियाज़ में भी ऐसे डिस्प्ले कैंप्स होने चाहिए? क्योंकि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। अभी हम अर्बन एरियाज़ में कर रहे हैं, वहाँ श्रीनगर में फार फ्लंग एरियाज़ में भी जाते हैं। यहाँ शायद अभी हम मुझे एडी साहब बता रहे थे जो भी यहाँ ये एरियाज़ हैं बाहर तो वहाँ पर भी हम करेंगे फार फ्लंग एरिया। नेक्स्ट कौन स्कीम्स के लिए हम अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं, ये सही बात है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यहाँ पर इनको हम अंदर बता देंगे कौन कौन सा स्कीम्स है जिनसे ये फ़ायदा ले सकें। ये सही बात है कि पूरी नॉलेज नहीं है लेकिन उसके लिए हम कैंप्स का वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैंप्स सर काफ़ी सीरियस है, बहुत बार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बैंक के साथ लिया गया। राजौरी गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अशोक कुमार शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डायरेक्टर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बच्चों के विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य किए जाएंगे तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। सर हो गया सर उधर लाइन चीफ एजुकेशन ऑफिसर दिसंबर जी, जितने भी यहाँ पे क्लस्टर हेड्स हैं, ZDOs, HOIs, टीचर्स, वेरी गुड आफ्टरनून। First of all, I am thankful to CU Rajouri who organized this program. I will say in a very short time. एक दो बार पहले इन्होंने कोशिश की, बट कहीं मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी तो कहीं हालात नहीं थे, स्कूल बंद थे, काफ़ी देर विंटर ब्रेक थी, तो ये फाइनलाइज नहीं हो पाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत से लोगों ने बात की है, स्टार्टिंग फ्रॉम सुमन टू रमेश जी। एक एलैबोरेट डिस्कशन हुई, बट अगर कोरेक्ट्स देखें, इसका एक निचोड़ निकाल के देखें, और बहुत से स्पीकर्स ने एलैबोरेट तरीके से बताया कि हम इसकी अभी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की होगी, काफ़ी कंटेंट्स जो है इसके इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और बहुत सी चीज़ें। सर दिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, क्या ये पॉसिबल है गवर्नमेंट स्कूल? क्यों नहीं पॉसिबल? आप अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं, हमारे ऑलमोस्ट जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं हमारी
कोई ऐसा प्राइमरी स्कूल नहीं है जिसमें हमारे जो किंडर गार्डन स्कूल बोलते हैं, बाल बाटिका बोलते हैं, वहाँ पे क्लासेस नहीं चल रही हैं। मैंने खुद विजिट किया है और बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। सर, वोकेशनल ट्रेनर में कहा जा रहा है कि इस पॉलिसी के तहत बच्चों को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो लाइवलीहुड चला सके, क्या आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है? वोकेशनल ट्रेनर्स में ट्रेनिंग में हमारे पास 14 सब्जेक्ट्स जो हैं, 14 ट्रेड जो रादर हैं, उन पे ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है। काफ़ी सारे स्कूल कवर किए गए हैं। इस बार भी हर साल नए स्कूल आएंगे, इस बार भी काफ़ी स्कूल जो हैं वो ऐड। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं। बहुत